नमस्कार दोस्तों, अरविंद म्यूजिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक अग्रवाल। जैसे कि मैंने आपको कमेंट किया था, आज हम आपके लेकर आए हैं फुल डेमो ऑफ कीबोर्ड यामाहा का कीबोर्ड नंबर PSR-E463, PSR-E463। ई स्टैंड फॉर यूरोपियन मॉडल, जिसके अंदर इंडियन टोन भी दे रखी है। बेसिकली यूरोपियन मॉडल के अंदर चलता है, बट इसमें इंडियन टोन, इंडियन रिदम भी है। शुरुआत करते हैं आउटर लुक से इसकी। जैसे आप देख सकते हैं, ये शार्प एजेस की जगह इसमें कर्व दिए गए हैं। पुराने मॉडलों में चकोर होते थे, अब इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाया गया है, कर्व एजेस के दिए गए हैं। हेडफोन का ध्यान रखिएगा, अपना हेडफोन जरूर लगाएं। पीछे स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं यामाहा की बैजिंग। अच्छी क्वालिटी का पीवीसी का बना होता है ये कीबोर्ड की बॉडी। अडेप्टर का कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन है इसका लैन, जो कि आप इसको अपना लैपटॉप में आपको ट्रांसफर करना हो, उसमें आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पोर्ट है आपका यूएसबी पोर्ट। यामाहा के किसी और कीबोर्ड से आपको टोन चाहिए हो, कोई भी इसी फैमिली का कीबोर्ड है, पुराना कोई, जैसे 455 नंबर, 400 आपके जो आजकल आ रहे हैं, 400 नंबर आ रहे हैं, i500 आ रहे हैं, आपको टोन इधर उधर करनी हो तो इसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इवन जब इसके अंदर रिकॉर्डिंग सिस्टम भी, जब इसकी रिकॉर्डिंग फुल हो जाती है एमबी, उसके लिए आपको ये डेटा ट्रांसफर बहुत काम आएगा पेन ड्राइव। आगे पार्ट है इसका आपका ऑक्सिलरी इन। आप माइक चाहे चलाने चाहे माइक यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना, अपना मोबाइल या आईपॉड या आईपैड लगाइए इसके अंदर, वो सब आपको इसमें सुनाई देंगे। आएगा पोर्शन इसका आउटपुट के लिए, हेडफोन के आउटपुट के लिए, या जब कीबोर्ड को परफॉर्मेंस में यूज किया जाता है, स्टेज परफॉर्मेंस पे, वहां पे आपको स्पीकर में, मिक्सर में आउटपुट देने के लिए ये काम आएगी पोर्ट। लास्ट पोर्ट है इसका सस्टेन पैनल, जो कि ग्रैंड पियानो में लगाया जाता है। टॉप लुक में इसका लेफ्ट साइड में आपका पिच बेंडर है। 61 कीज का कीबोर्ड है, मींस 5 ऑक्टेव सॉरी माफी चाहूंगा, 5 ऑक्टेव का कीबोर्ड है ये। असाइन नॉब, दो तरह के असाइन नॉब है इसके अंदर करने के लिए। आपका टोन चेंज करने के लिए जॉक व्हील इसमें दे रखा है, प्लस माइनस का आप कर सकते हैं इसमें टोन। डेडिकेटेड ग्रैंड पियानो का स्टाइल भी इसके अंदर। पावर ऑन करते हैं इसके पहले। व्हाइट बैक लीड है इसकी। ग्रैंड पियानो इसका डिफॉल्ट सेटिंग है 001, डिफॉल्ट सेटिंग है इसकी। टोन की शुरुआत करते हैं एक बार सुन के इसकी। आपको दोबारा जला दूं, अपना आप हेडफोन पहन लीजिएगा, क्योंकि इसकी अभी हम जो आपको डेमो दे रहे हैं, हमने कोई भी इसमें एम्पलीफायर, स्पीकर, माइक कुछ नहीं लगा रखा है। जो भी आवाज सुनाई दे रही है आपको, इसकी ओरिजिनल आवाज है। ये इसकी डिफॉल्ट टोन है, जो सस्टेन लोग सुन रहे हैं वो बिल्कुल सेटिंग इसकी डिफॉल्ट है। 4 इसमें आपका बैंक दे रखे हैं और इसके 8 पेज हैं। एक पेज के अंदर आप 4 बैंक शुरू कर सकते हैं, ऐसे इसके 8 पेज दे रखे हैं, जो कि बहुत अच्छा रहता है आगे तक यूज करने के लिए। आपका डिफॉल्ट टोन 001 ग्रैंड पियानो। लेफ्ट में कॉर्ड सेक्शन, जिसे हम कंपटीशन भी कहते हैं। पहले यामाहा का ड्यूल सेटिंग का सेटिंग सिस्टम साइड में आता था, इस तरफ ड्यूल टोन करने के लिए, एक के साथ दो दबाने के लिए। अब इसको डेडिकेटली यहाँ सेंटर में दिया गया वॉइस कंट्रोल में। जो डिफॉल्ट इसकी सेटिंग है ग्रैंड पियानो और स्ट्रिंग के साथ है। अभी आप सुनिएगा ध्यान से, सिंगल पियानो बज रहा है। अब ड्यूल सेटिंग में स्ट्रिंग्स की आवाज भी आएगी। सिंगल टोन पे लेके जाते हैं इसको। ऐसा हम लोग आपका फंक्शन देखते हैं इसका। पहला है इसका आपका कट ऑफ और रेजोनेंस। जैसे मैंने आपको पिछले कीबोर्ड डेमो बताया था, आपको कट ऑफ में आपको कितना टोन का आउटपुट चाहिए, ये स्टैंडर्ड है भी।
ड्यूल टोन के साथ। कैटेगरी इसके अंदर आपका पियानो भी है, अप टू 759 इसके अंदर वॉइस है, 120 इसके अंदर आपका स्टाइल रिदम दे रखी है जिसके अंदर कुछ इंडियन रिदम भी इंक्लूड है। सॉन्ग्स, इसके जो डेमो सॉन्ग्स हैं 41 यामा की तरफ से डिफॉल्ट डेमो सॉन्ग्स होती है, फिर उसमें आप प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर लास्ट और लेटेस्ट फंक्शन है इसका ग्रूव कंट्रोल। ग्रूव के अंदर 45 इसके अंदर आपका सेटिंग दे रखी। जैसे ग्रूव मैंने दबाया भी, ये इलेक्ट्रिक डांस ग्रूव के अंदर, इसमें हम क्या है अपने हिसाब से रिदम को अपना जैसे रिमिक्स करते हैं ना, रिमिक्स करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इसकी हम लेते हैं एकॉस्टिक गिटार की। डीएसपी इसका ऑफ करता हूँ मैं। डायमंड स्ट्रिंग गिटार है, रेजोनेंस कट ऑफ करने के लिए। बास सेक्शन इसका काफी अच्छा है। 053 से हम स्टार्टिंग करते हैं इसको। डीप बेस के साथ चले गए, फ्रेटलेस। saxophone, sweet trumpet, sweet tenor saxophone, जो भी आप टोन बजाते हैं उसके अंदर ड्यूल फंक्शन है, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, उसका ऑक्टेव भी आप चेंज कर सकते हैं। मेन फॉर एग्जांपल आपको ऊपर चाहिए ग्रैंड पियानो और नीचे चाहिए आपको स्ट्रिंग्स विद लोअर बेस। तो आपको वर्क करके दिखा दूं उसको मैं। ये ग्रैंड पियानो आ गया आपका, सेम सेटिंग पे स्ट्रिंग्स है। अब मैं चाहूँ तो उसको चेंज कर सकता हूँ। फंक्शन में जाएंगे हम लोग इसको, ड्यूल वॉइस की वॉल्यूम अभी 45 है, तो थोड़ा बढ़ाते हैं। चलिए इसको ले लिया। मेन जो वॉइस है 122 है, ड्यूल वॉइस में 80 पे ले आया हूँ। ड्यूल ऑक्टेव -1 कर दी मैंने। अब सुनिएगा इसकी टोन को। सेकेंड ऑक्टेव को मैं हायर ले गया।
से आप ड्यूल सेटिंग को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी चाहिए आपको। और जैसे शॉर्ट डेमो वीडियो है इसमें, तो ज़्यादा आपको नहीं समझ आने वाला कोई चीज़। इसके बाद आप आइए वर्ल्ड में, इसमें इंडियन टोन भी जो है आपको दिखाता हूँ। उसके अंदर हारमोनियम सिंगल टोन वाला, दो रीड सेट वाला, 3 रीड सेट, स्टाइल के अंदर जाएंगे 161 से शुरू होती है इंडियन टोन के अंदर। जॉगविल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपका आ गया रिदम में इंडी पॉप। इंडियन टोन विद हिंदू रिदम के साथ। सेकंड टोन बांग्ला टोन, आते हैं इसकी स्ट्रिंग्स टोन पे, जो उसकी मेन यामा की काफी डिसेंट मानी जाती है। विद डीएसपी कंट्रोल। असाइन टोन पे जाते हैं। इसके सेटिंग जो हमको रिवर्ब एंड कोर्स, कॉर्ड सेक्शन ऑन, स्टाइल में जाते हैं इसके अंदर। थोड़ा हाथ स्लिप हो गया, उसके लिए माफी चाहूंगा। क्या ये आपने सुना इसका टोन? डेप्थ आप सुनिएगा, मैं इसको बेस में लेके जाऊंगा। यामा की वॉइस अपने स्पीकर में कहीं भी क्रैक नहीं करती है, जबकि इसके तो बहुत नॉर्मल स्पीकर होते हैं। जब आगे इसको मिक्सर के साथ चलाएंगे तो क्रैक करने का मतलब ही नहीं। आपको ध्यान से सुनिए, इसके डेप्थ को सुनिएगा। सेम स्ट्रिंग के साथ भी आप ड्यूल सेटिंग कर सकते हैं।
सॉन्ग्स इसकी अपनी डेमोज है, अब थोड़ा आपको सुनिए इसमें जो यामा की डिफॉल्ट डेमोज है। एक फंक्शन बहुत अच्छे थे यामा ने इसके अंदर, जो इसकी डेमोज है, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं आप वो भी सीख सकते हैं। वो कैसे, अभी ये बज रही है जीपी डेमो, ग्रैंड पियानो डेमो। इसके आप टेम्पो स्लो करिए, जो इसका डिजिटल डिस्प्ले है उसके अंदर आपकी जो पूरी कीज है, पूरा ऑक्टेव यहाँ पे प्रिंट हो रखा है, जो भी की बजाई जा रही है कंपनी तरफ से वो यहाँ सब आपको दिखाएगा। आप इसे भी सीख सकते हैं, अदरवाइज इसके लेसन भी आते हैं यामा की साइट पे, इसके बुकलेट के अंदर भी लेसन लिखे होते हैं, आप इसको वहां से भी सीख सकते हैं। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपके साथ शेयर करूंगा। तो बंद करते हैं। स्टाइल इसके अंदर और भी है अलग तरीके का, फिर जैसे ब्रास सेक्शन इसका हमने आपके लिए बैंक बना रखा है। बैंक के अंदर टोन हमने सेलेक्ट करी है ब्रास, आपका रिदम है इसके अंदर। अलग से फीचर्स के स्प्लिट वॉइस, ड्यूल मेमोरी, हारमोनी, अरपागियो जैसे जब जानते हैं जो पियानो प्ले करते हुए। टेम्पो एंड टैप, रिदम, म्यूजिक, ग्रूव, सॉन्ग, किसी के लिए उसके आपको टेम्पो रिदम चलेगा। क्विक सैम्पलिंग इसके अंदर है, ट्रांसपोर्ट का सब कुछ। पहले जो अंदर स्विचेस होते थे वो मेन यामा ने सब डिस्प्ले में दे दी सामने, ताकि इजी टू यूज रहे, इसलिए यामा कीबोर्ड्स को जो है यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। मेट्रोनोम, क्विक सैम्पलिंग वो आपका लैपटॉप के थ्रू आप कर सकते हैं। और कीबोर्ड के साथ मैनुअल आएगी आपको, एक यहाँ छोटा रखने का स्टैंड आएगा और इसका अडेप्टर आएगा। इसकी कोई भी सीडी ड्राइव नहीं आती है, क्यों, सब कुछ अपडेट ऑनलाइन हो चुका है। जैसे ही इसमें आप फर्स्ट टाइम अपना लैन कनेक्शन करेंगे लैपटॉप के साथ, ये यामा के साइड से जुड़ के आपको अपने आप सॉफ्टवेयर जो है अपडेट कर लेगा। हाँ, उसके लिए आपके पास ऑब्वियस बात है नेटिव वाईफाई होना चाहिए। जैसे इसको आप कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप से, इसका जो ड्राइवर है वो लैपटॉप में फीड हो जाएगा, उसके इसको आप यूज कर सकते हैं। आप कुछ भी बजा रहे हैं, कोई भी टोन कर रहे हैं, जैसे मैंने सॉरी बताया, स्ट्रिंग्स बजा रहा हूं मैं, मुझे डायरेक्ट एक्सेस करना है ग्रैंड पियानो पे। टॉप राइट में पियानो है, ग्रैंड पियानो।
ऑर्केस्ट्रा में जो यूज किया था हमारे इंडियन ऑर्केस्ट्रा के अंदर, जागरण पार्टी के अंदर जो साउंड मांगते हैं लोग, वो भी इसके अंदर का है। हार्ट बीट, मैं पहले टच ऑफ कर दूंगा, नहीं समझेगा और आराम से। हाँ, हार्ट बीट, पंच, ट्रेन की काफी लोग आवाज मानते हैं, जागरण वगैरह में ट्रेन की आवाज काफी यूज की जाती है। विंड चाइम्स, हॉर्स, डॉग की आवाज भी इसमें, बबल टोन, पानी के बहने की आवाज, झरने की दिक्कत है, ये हवा, थंडर। इसमें तो क्या आपको नहीं समझ आएगा अगर आप हेडफोन से देखेंगे या बड़े स्पीकर में जाएगा। बादल गरजने की आवाज कहते हैं, बारिश। उसके बाद कुछ इसके अंदर आपका फ्लाइट नॉइस आ गया, गन शॉट आ गया, चिड़िया की चहचहाने की आवाज, इसके ड्रम्स है, और जितने इसके कीज है 61 कीज, आप इसको एज अ ड्रम भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सब हर कीज के आगे इसका सिंबल दे रखा है, सेक्शन आप यहाँ से करेंगे उसका। दोबारा बता दूं आपको मैं, यामा का है ये मॉडल PSR E463, पिच बेंडर 5 ऑक्टेव या 61 कीज, वाइट बैकलिट के साथ विद 2 असाइन टर्न नॉब्स के साथ है ये। रिकॉर्डिंग फंक्शन इसके अंदर अपना खुद का होता है, सॉरी रिकॉर्डिंग फंक्शन खुद का है, रिकॉर्डिंग भर जाती है, आप पेन ड्राइव में इसको सेव कर सकते हैं। यामा के जो फैमिलियर मॉडल है उनकी डेटा आपको ट्रांसफर करना वो इसमें आप सेव कर सकते हैं। 4 रजिस्ट्रेशन बैंक है 8 पेज के अंदर, वो बना सकते हैं। इसके अंदर आप ड्यूल टोन का फंक्शन इसके दे रखा है। और फिर मैं दोबारा कहूंगा आपको मैं, बहुत ही अच्छी और डीप क्वालिटी का कीबोर्ड है ये। इसकी प्राइस, इसकी डिटेल आपको हमारे फेसबुक पेज पे दिखेगी, यूट्यूब पे तो वीडियो देखे रहेंगे। आपने अपना कीमती समय हमारी वीडियो के लिए दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया।